नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और जो अकाल पड़ा था मगध में, उस समय मगध में ही रुक गए थे। स्थूलभद्र के अनुयायी यानी कि एक तरीके से कहलाए श्वेतांबर, और दूसरे वे जो भद्रभाव के साथ दक्षिण भारत चले गए थे और उनको दिगंबर कहा गया है। तो इस तरीके से ये दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था। इनके अपने कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए, और क्या क्या इनमें डिफरेंसेस थे वो मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को समझाया है। अब मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो श्वेतांबर और दिगंबर थे, आगे चलकर वे किस तरीके से और अनेक उप संप्रदायों में विभाजित हो गए और इन उप संप्रदायों का क्या मान्यता रही। तो चलिए स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो को। तो देखो भाई, जैसे मैंने बताया कि जो जैन धर्म था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो श्वेतांबर थे उसके उप संप्रदाय कौन कौन से थे। तो देखो, श्वेतांबर के दो उप संप्रदाय होते हैं। एक था पुजेरा। पुजेरा को डेरावासी भी बोलते थे। तो ये जो पुजेरा या डेरावासी उप संप्रदाय था श्वेतांबर का, इनको मंदिर मार्गी भी कहा जाता था। ठीक है, ध्यान देना, मंदिर मार्गी भी कहा जाता था। ये जैन तीर्थकरों की पूजा करते थे। जो इनके भी जैन तीर्थकर जिसको ये मानते थे, उनकी ये पूजा किया करते थे। दूसरा जो उप संप्रदाय था वो था डुढिया या स्थानकवासी। ये मूर्ति पूजक नहीं होते थे। इस पे नोट करना आप इस बात को। डुढिया या स्थानकवासी मूर्ति पूजक नहीं होते थे। दूसरा, ये केवल जैन सिद्धांतों का पालन करते थे। तो ये दो उप संप्रदाय थे श्वेतांबर के। अब बात आती है दिगंबर की। तो दिगंबर के जो उप संप्रदाय थे वो थे, पहला बीसपंथी। बीसपंथी यानी ये बीसपंथी वे होते थे जो मंदिरों में तीर्थकरों की मूर्तियों के साथ साथ क्षेत्रपाल एवं भैरव की मूर्तियों को भी रखा करते थे। दूसरा उपसंप्रदाय था तेरापंथी। जो तेरापंथी होते थे ये केवल जैन मूर्तियों की ही पूजा करते थे। और तीसरा जो उपसंप्रदाय इसमें बना वो था समैयापंथी या तारणपंथी। समैयापंथी या फिर तारणपंथी। अब इसमें क्या होता था कि ये जो लोग होते थे यानी तारणपंथी जो लोग होते थे वो मूर्ति पूजक नहीं थे, यानी ये मूर्ति की पूजा नहीं किया करते थे, केवल जैन सिद्धांतों को मानते थे। तो इस तरीके से जो ये उप संप्रदाय थे दिगंबर के, वो तीन उप संप्रदाय ये हुए। इसी के अंतर्गत तोतापंथी एवं गुमानपंथी दो संप्रदाय और विकसित हो गए। यानी जो मैंने बताया आपको, समैयापंथी या तारणपंथी, इस समैयापंथी या तारणपंथी में ही दो उपसंप्रदाय का और आगे चल के विकास हुआ। यानी दो उपसंप्रदाय और भी विकसित हुए। वो क्या थे? तोतापंथी और गुमनामपंथी। तो इस तरीके से ये जो जैन संप्रदाय था आपका, वो पहले श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हुआ। उसके बाद इनके फिर और उपसंप्रदाय बनते गए, जिनकी मैंने आप लोगों को पूरी चर्चा यहाँ की है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जानकारियाँ काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। ठीक है, अपनी अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और जैन धर्म का क्या लेखन साहित्य रहा, उसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। मुझसे आप जुड़े रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों से शेयर कीजिए। अपना पूरा ध्यान रखना। आपका दिन शुभ हो। चलिए, धन्यवाद।